दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका। देखिए, मैं जानता हूं आप बिजनेस करना चाह रहे हो कोई भी या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे आपने थंबनेल देख के क्लिक करा है। क्योंकि आप कंटेनर रेंट पे देना चाहते हो। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखना, कोई सवाल जवाब नहीं, डायरेक्ट सर से बात करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर अशोक गुप्ता सर। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। सर के पास 49 साल का एक्सपीरियंस है और हम सब चाह रहे हैं इनपुट एक्सपोर्ट करने के लिए या फिर बिजनेस करने के लिए। सर के पास 49 साल का एक्सपीरियंस है और 28 कंट्री में सर ट्रेवल कर चुके हैं। और सर के जो भाई वो चाइना रहते हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं इंडिया में और वहां से चाइना से एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया में। तो वीडियो को पूरी देखना, एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठना। वीडियो पूरी कंटेनर रेंट के ऊपर होने वाली है कि आप कैसे अपना कंटेनर खरीद के रेंट पे दे सकते हैं। आपने एक वीडियो देखी थी, शॉर्ट वीडियो, उसके बाद ही हमने ये वीडियो बना दी थी, बट आप सबके पास पहुंची लेट। तो मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी सवाल जवाब हो जरूर करना, वीडियो को सेव करना काम की होने वाली है। तो चलिए चलते हैं और करते हैं वीडियो की शुरुआत। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार राहुल जी। सर आज हम बात करने वाले हैं कि कंटेनर लेके उसको किराए पे दे सकते हैं। तो इस वीडियो के उसमें पूरा टॉपिक होने वाला है हमारा। तो मेरा पहला यही सवाल है, क्या कंटेनर हम खरीद के किराए पे दे सकते हैं? जी राहुल जी, बिल्कुल। देखिए कंटेनर्स की बहुत डिमांड है आजकल। बिल्कुल सर। किस किस चीज में डिमांड है? सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डिमांड है। बिल्कुल। कोई भी चीज एक्सपोर्ट करनी है तो उसे हमें कंटेनर्स में रखना पड़ता है। बिल्कुल। और वो कंटेनर ट्रक से लोड होकर शिप यार्ड तक जाता है। बिल्कुल जाता है। शिप यार्ड पर उसको उठाकर शिप पर रखा जाता है सर। फिर वो आगे जाकर शिप से उतारा जाता है और पार्टी के वहां तक बिल्कुल हिले डुले बगैर पूरा सामान पहुंच जाता है। बिल्कुल। तो कंटेनर्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। और दूसरी बात, और प्राइवेट यूज के लिए भी, कहीं आपको घर में कोई चीज स्टोर करनी है तो वहां बनाना आपको कंटेनर, आज कंटेनर आ गया, आज से ही आपने उसको स्टोर करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। तो नेचुरली जब इतना कंटेनर की डिमांड है तो वो लोग किराए पर लेते हैं। ठीक है। खरीदते नहीं है। बिल्कुल। तो उनको किराए पे देने वाला भी तो कोई चाहिए। सही बात है। ठीक है। तो इसलिए आप चाहें, उनके लिए आप कंटेनर्स को अगर आप किराए पे देंगे तो दो संभावनाएं हैं। आप बल्क में कंटेनर किराए पर ले लें, बल्क में। अच्छा, बल्क में किराए पर ले ले, 10, 20, 50, 100। ठीक है। और थोड़े थोड़े लोगों को दे दें। बिल्कुल। या आप मैन्युफैक्चरर से खुद खरीद लें, बनाने वाले से, और उसको आगे किराए पर दे दें। ठीक है। तो ये दोनों संभावनाएं पॉसिबल हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये हर बिजनेस की तरह ये भी एक बिजनेस है। देखिए, आप सबका सवाल यही था कि हम उसको खरीद सकते हैं और उस पे किराए पे दे सकते हैं। बिल्कुल पॉसिबल है। राहुल जी, आप इसे ऐसे मान लें जैसे एक मकान किराए पे दिया जाता है। बिल्कुल, खरीद के दिया। आप मकान को किराए पे लेकर आगे किराए पे दे सकते हैं। बिल्कुल। सब लेट कर सकते हैं, या मकान बनवा के उसको खरीद के भी दे सकते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसमें और कोई विशेषता नहीं है। ओके, वेरी गुड। तो चलिए हमारा अगला सवाल, कोशिश करते हैं कि बिल्कुल आसान भाषा में ये बात समझाई जाए। बिल्कुल। कंटेनर कितने टाइप के होते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल। कंटेनर देखिए, एक तो टाइप होता है कि जिस प्रकार के, मतलब हाँ जी, एक ड्राई कंटेनर कहलाता है, जिसमें ड्राई से मतलब सूखे, सभी सूखे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसमें सूखा सामान रखा जाता है। बिल्कुल। और गीला सामान कौन सा होता है? जैसे दूध है, पेट्रोल है, डीजल है, और यहाँ तक कि गैस भी रखी जाती है। बिल्कुल। तो वो गैस कंटेनर अलग होते हैं। बिल्कुल, जैसे अभी जयपुर में आग भी लगी थी। बिल्कुल। तो और इसके अलावा रेफ्रिजरेटेड कंटेनर होते हैं। उसमें क्या होता है? खाने का सामान जो खराब ना हो जाए तो ठंडा करके भेजा जाता है। ठीक है। तो वो उस टेम्परेचर को मेंटेन करता है। वो एक तरह का बड़ा रेफ्रिजरेटर है। ठीक है। उसको उसी तरह से शिप में उसके लिए जगह बनाई जाती है। ठीक है। चाहे वो 1 हफ्ते या 10 दिन या 1 महीना या 2 महीने, वो बिल्कुल रेफ्रिजरेटर की तरह होता है। ठीक है। तो इस तरह के कई प्रकार के कंटेनर। फिर साइज का फर्क होता है। आमतौर पे 3 साइज चलते हैं। बिल्कुल। लंबाई के आधार पर। ठीक है। उसकी ऊंचाई और चौड़ाई सबकी फिक्स होती है। ठीक है। जैसे ईंट पर ईंट रखी जा सके। जी जी बिल्कुल। लेकिन लंबाई का थोड़ा डिफरेंस रहता है। एक 10 फुट वाले होते हैं, एक 20 फुट वाले होते हैं,
और एक 40 फुट। 40 फुट, ओके। ये बस 3 साइज ज्यादा 3 फुट, चलते हैं। 30 फुट वाला कोई नहीं होता? नहीं, 30 फुट का नहीं होता। ओके, नहीं तो वो आपस में मिक्सअप उनको फिक्स करना मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल जी। तो सर अगला सवाल हमारा आता है, क्या कंटेनर किराए पे मिल जाते हैं? तो अगला सवाल सर हमारा आता है, कंटेनर का क्या किराया होता है बेसिकली? अगर आपने जैसे 10 फुट का एक कंटेनर बताया, नॉर्मल कंटेनर की बेसिकली बात कर लेते हैं, 10 फुट, 20 फुट और 40 फुट, उसका क्या किराया आता है, क्या किराया होता है बेसिकली? देखिए, जब खरीदेगा कोई मेंबर तभी उसको किराए पे देगा, किराए पे देगा, जब तक उसकी इनकम नहीं होगी तब तक वो कैसे अगला और उसमें इन्वेस्टमेंट लगाएगा? राहुल जी, बिल्कुल, इसको आप इस एग्जाम्पल को मकान से मान लीजिए। अगर आप एक दिन के लिए किराए पर ले रहे हैं तो वो होटल कहलाएगा, 2000 रुपये रोज, बिल्कुल, और 10,000 रुपये महीने में आपको मिल जाएगा। और आप पूरे साल के लिए ले रहे हैं या 5 साल की लीज पर ले रहे हैं तो किराया तो वैरी करता है। बिल्कुल, किस टाइप का कंटेनर ले रहे हैं, कितने समय के लिए ले रहे हैं, ये इस पर डिपेंड करता है, और कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। अगर आप एक साथ 100 कंटेनर लेकर देंगे आगे तो 100 कंटेनर का किराया अलग होगा, 50 का अलग होगा, 10 का अलग होगा। बल्कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर कई बार किराया ही मेन चीज हो जाती है कि अगर आपने एक कमोडिटी को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट किया तो आपको किराया कम लगता है और आपको भी किराया आगे से कम मिलेगा। अच्छा, मेरा अगला सवाल सर ये, देखिए क्या होता है, पैसा सारे मेंबर्स लगाने के लिए तैयार हैं, जो वीडियो यहां तक आ गया वो इस चीज में इंटरेस्ट दिखा रहा है, बट वहीं अगर सवाल आए कि ये कंटेनर, जैसे मकान तो किराए पे कोई भी ले लेता है, बट वहीं अगर कंटेनर हमने खरीद के डाल दिए तो कंटेनर किराए पे कौन लेगा बेसिकली? बिल्कुल राहुल जी, जैसे हर चीज का कारें भी किराए पे चलती हैं जी, आजकल तो ओला वगैरह बहुत है। कार फॉरेन में तो आदमी अपनी कार होते हुए भी किराए पे लेके चलता है। ओके, खुद सेल्फ ड्राइविंग कार, तो किराए पे लेना एक बहुत ही, लेकिन कंटेनर कौन लेगा, तो इसका भी एक मार्केट है। ओके, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले जब किराए पे लेते हैं तो वो अप्रोच करते हैं एक शिपिंग कंपनी को, बिल्कुल, तो आपसे शिपिंग कंपनी किराए पे लेगी, बिल्कुल। और इसी तरह से अगर आप प्राइवेट किसी को देना चाह रहे हैं तो कंटेनर का भी एक अलग मार्केट है, तो उसमें आप किराए पे देंगे, उनसे आप कांटेक्ट करेंगे। इसके भी ब्रोकर्स होते हैं, इसके भी सप्लायर्स होते हैं जिनसे आप लेके आगे देंगे। आप, ये तो कंटेनर्स की बात हो रही है, आप पूरा शिप भी किराए पे देते हैं। पूरा शिप, आपने शिप खरीदा और आगे शिपिंग कंपनी को किराए पर दे दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर वो तो करोड़ों करोड़ों का हो या लाखों का हो या हजारों का हो, आपने अभी पूछा कि कौन लेगा तो इसलिए ये रेगुलर बिजनेस है, जैसे और बिजनेस है ऐसे ही ये बिजनेस है। ऐसा ये बिजनेस कोई कहे कि इसमें रातों रात आप अमीर हो जाएंगे, तो वो रातों रात अमीर होने वाले तो दूसरे बिजनेस होते हैं बिल्कुल, देखिए हर एक तरह का बिजनेस जो होता है वो रातों रात अमीर नहीं करता, बिजनेस होता है बिजनेस के हिसाब से। और सर के पास जो एक्सपीरियंस है, सर ने कई अपने देखे, एक तरह से ऊपर जा रहे हैं, फिर एकदम नीचे आ गए, फिर ऊपर जा रहे हैं, तो ऐसे स्टेप्स सर ने देखे, करे। और मैं आपको बताता हूं, अगर एक्चुअल में आपको कंटेनर या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो आप सर के साथ जुड़ जाइएगा, हैंड होल्डिंग लेके सर बिल्कुल आपका वो काम करा देंगे। तो सर अगला सवाल मेरा होता है, पूरे कंटेनर की क्या कीमत होगी अगर हम 10 फुट की बात करें और वहीं हम 20 फुट की बात करें और वहीं हम 40 फुट की बात करें? तो देखिए, जैसे हर चीज की कीमत थोड़ा सा क्वालिटी पे डिपेंड करती है, तो इसमें भी क्वालिटी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन अंदाजे के लिए आपके जो ऑडियंस है, 2 लाख रुपए से लेकर 3, 4, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए तक का एक कंटेनर बैठता है, क्योंकि कंटेनर्स की पावर अलग अलग होती है। कई कंटेनर बड़े मजबूत होते हैं, उसके अंदर हैवी सामान जा सकता है, स्क्रैप वगैरह बेसिकली जाता है, हाँ, जो भी हैवी सामान है, और कई थोड़ा लाइट चीजें जा सकती हैं, तो उसके हिसाब से मैटर करता है कंटेनर का किराया कितने का वो। अच्छा सर, ये तो हो गया, कंटेनर खरीदे कहाँ से? अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाला है तो वो एक्चुअल में कहाँ से खरीदेगा कंटेनर को? कंटेनर्स के बनाने वाले जो लोग हैं, जैसे जो बस की बॉडी, जी, ट्रक की बॉडी भी कहीं बनती है, बिल्कुल, ऐसे ही कंटेनर बनाने वाली कंपनियां भी हैं।
ओके। और वो आप ऑर्डर दे दें तो आपको कंटेनर्स बनाकर दे देती हैं, डिपेंडिंग ऑन आपको 10 चाहिए, 100 चाहिए, 1000 चाहिए, 10,000, तो आप उसको बनवा सकते हैं। और सर अब मेरा सवाल आता है कि कंटेनर खरीदने के लिए क्या लागत तो आपने बता ही दिया, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं? कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे ओके। आपने कोई भी कमोडिटी खरीदी, हाँ। उसकी एक इनवॉइस बनेगी, हाँ जी। और उसका इनवॉइस के ऊपर आप एक एमओयू बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट वो इसलिए कि आप ऑर्डर दे रहे हैं पहले, ओके। कि मुझे इतने, वो ऐसा नहीं है कि उसने उतार कर दिया, रखे हुए हैं उसके पास कंटेनर, वहां से उठा के आपको दे दिया। अच्छा, वो पहले हम ऑर्डर देंगे, पहले वो बनाएगा आपके लिए, फिर हमें वो डिलीवर करेगा। तो नेचुरली दो ही इनवॉइस बनेगी और डिलीवरी ऑर्डर बनेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप ये कर सकते हैं, बट वहीं अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है तो हमारे साथ डॉक्टर अशोक गुप्ता सर हैं, इजीली आपको गाइड कर देंगे कैसे आप आ सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर छोड़ना कि कैसी वीडियो है और हम किस टाइप की और वीडियोस इसमें बनाएं। तो आपसे मैं बात कर रहा हूं, मेरी रिक्वेस्ट है आप कमेंट जरूर छोड़ना, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्या आप यह काम कराते हैं, अगर कोई करना चाहता है तो? बिल्कुल राहुल जी, जो भी हमने अगर वीडियो बना रहे हैं और इसके विषय में कोई ज़्यादा जानकारी चाहता है तो वो आपके पास आए और उससे हम कैसे समझा कांटेक्ट, सकते हैं। जो हमारे मेंबर्स है जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, आपने, मैंने सुना एक सेशन वगैरह भी करते हैं आप, पर्टिकुलर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड और इन सबसे रिलेटेड फ्री सेशन होते हैं। फ्री सेशन होते हैं, वो कैसे आपसे कांटेक्ट करेगा? आप अपना नंबर या तो हमें दे दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसमें मेरा नंबर उसमें दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सर का नंबर है, मेरी टीम से रिक्वेस्ट है नंबर डाल दीजिएगा सर का, और पूरी डिटेल के लिए आप कॉल कर लेना, सर के पास डायरेक्ट जाएगा। कई बार सर बिजी होते हैं तो सर की असिस्टेंट मैम उठाती है, इशिता मैम या फिर काव्या मैम। तो अब बात आती है क्या नॉर्मल, चलिए आखिरी सवाल हमारा आता है, आखिरी सवाल हमारा है, क्या इसकी एक्सपायरी डेट भी होती है क्या? देखिए सर, क्या होता है, बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। देखिए हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन ये दवाइयों की तरह इसकी नहीं है कि 1.5 साल 2 साल। बिल्कुल, आपको प्रॉपर चेकिंग रखनी पड़ती है, क्योंकि कई बार क्या होता है यूज करते करते उसमें कुछ कहीं डेंट पड़ गया या कहीं कट लग गया, कहीं मुड़ गया, तो उससे कंटेनर पुराना हो जाता है। ओके। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, जो एयरप्लेन्स होते हैं आजकल, तो अपने हिंदुस्तान में कारों की भी एक्सपायरी डेट होने लग गई, 15 साल से ऊपर नहीं चलती। तो जैसे, और एक एरोप्लेन जो था, वो अमेरिका का एरोप्लेन हवाई में गया और उसका पूरा ऊपर से छत उड़ गई उसकी। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी थी और वो फिर भी उसे उड़ा रहे थे। बिल्कुल। तो हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, ये डिपेंड करता है, उसकी प्रॉपर चेकिंग होती है। अगर वो ठीक है तो वो आगे चलेगा, 10 साल 20 साल चल सकता है। बिल्कुल, थैंक यू सर, आपने प्लेटफॉर्म पे आए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको अगर बिजनेस करना है ये वाला या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो कहीं मत जाओ, डायरेक्ट स्टार्ट करो बिजनेस को। देखिए हम कोर्सेज वगैरह में बिलीव नहीं करते, अशोक सर आपको डायरेक्ट बिजनेस को स्टार्ट कराते हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए सर का नंबर दे रखा है, आप कॉल कर लेना। और मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक थंब जरूर बनाना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू। थैंक यू राहुल जी।